बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेरी गुड। आर यू रेडी? ओके, फाइन। ऑलराइट, सो वेलकम टू द वीडियो। यू आर वाचिंग द लेक्चर 2 एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश एट होम। दिस इज मोहम्मद अम्माद। लेट्स गो, आगे चलते हैं। Yesterday we discussed in previous class we discussed about alphabets. हमने अल्फ़ाबेट्स को देखा था, उसी का असाइनमेंट था और आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने किया। देयर वर सम मिस्टेक्स एंड फर्दर मोर इसके अलावा भी डिस्कस्ड कल की क्लास में हमने लेट मी थिंक, यस, वी डिस्कस्ड सम बेसिक थिंग्स कि लैंग्वेज किस तरह सीखनी है, लैंग्वेज किस तरह हम सीखेंगे और क्या चीज़ हमें नहीं करनी। याद है क्या चीज़ नहीं करनी हमें? यस, न डरना है न शर्माना है। ठीक है, बस करना है और करना है। क्या कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और अपना इंटरेस्ट, अपना शौक बरकरार रखना है। ठीक है, सो ये चीज़ें आप रखेंगे और जब भी पढ़ना है, नाउ यू आर हियर, सो सेम थिंग, कीप योर माइंड ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन एंड कीप योर आइज ओपन, स्टे फोकस्ड। तो आज के टॉपिक जाने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, let's discuss about yesterday's topic, previous topic. In previous class we discussed you wrote alphabets, letters भी कहते हैं उसको हम। where should I write? I should write here. Find here. Alphabets. आपने alphabets लिखे थे, इसको इंग्लिश में हम letters भी कहते हैं। A B C D E F G till Z or Z. You wrote in capital and small letter, बड़े हर्फों में और छोटे हर्फों में आपने लिखा था, capital and small, and there were some common mistakes, कुछ mistakes ज़्यादा थी, like के लिखने में why we are focusing, because it will be helpful, ये हमें काम आएगा, हमारी मदद करेगा जब हम आगे लिखेंगे, क्योंकि अब लिखने का वक्त है, थोड़ा बहुत अभी लिखना भी पड़ेगा शुरू में। तो आप याद रखें के एंड K. This and this, there's a difference. It comes in 3 upper lines, and it is smaller. It is the same, like can say the size or the shape of K. Half part is like A. Okay, you have to keep the same. It is a grass. It is a grass letter, so you have to keep. Okay. कुछ जो है वो ऊपर वाले 3 लाइनों में आते हैं, स्काई लेटर जिसे हम कहते हैं, कुछ बीच में आते हैं जिसको हम ग्रास कहते हैं, कुछ नीचे की 3 लाइनों में आते हैं जिसको हम रूट लेटर कहते हैं। तो जो ग्रास लेटर है, लाइक फॉर एग्जांपल, इट इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक नहीं होगी हम राइटिंग में प्रॉब्लम करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कैपिटल के, सो इट इज स्मॉल के। तो ये देखें, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। इसी तरह देयर आर सम स्टूडेंट्स who did mistake in S. उनका कैपिटल एस इस तरह था और स्मॉल एस कुछ ऐसा ही था, पर बड़े और छोटे में फर्क ही नहीं लग रहा था। ओके, सो बी केयरफुल, देयर आर सम लेटर्स, आई विल शेयर द handout with you, then you will see and you will learn that where should I write and how should I write. Okay, किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे और कौन सा दरमियान में आएगा। सो ये था कल के बारे में, और एंड गुड यू लर्न। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, अल्फाबेट्स को। नाउ यू नो अल्फाबेट्स आर वेरी बेसिक। अल्फाबेट्स को आगे लेकर चलते हैं और डिस्कस करेंगे अल्फाबेट को किस तरह यूज करेंगे। यू हैव अल्फाबेट ए, यू हैव अल्फाबेट लाइक फॉर एग्जांपल डी। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एज आई सेड, जिस तरह मैंने आपको कहा था और जो आपने एक्सेप्ट भी किया था कि हमें इंग्लिश आती है, तो इस बात को मजीद पक्का करते हैं। किस तरह? लेट्स सी, दीज आर द लेटर्स, ये हमारे पास लेटर हैं। आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने हर लेटर के वर्ड्स कॉल आउट करने हैं, मींस वर्ड्स बोलने हैं, वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ए, सो ए से क्या क्या आता है, व्हाट आर द वर्ड्स फ्रॉम ए? ए फॉर एप्पल, ऑफ कोर्स, एयरप्लेन, फाइन, ए फॉर artist, A for arm, fine, A for and, like and,
There are many words for A, like for example D for dog, D for donkey, D for done, D for do. There are many words. I don't mean any noun. कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो उससे शुरू होता हो, इस तरह सी से कैट, सी से कट, सी से केक. फाइन. सो सेम लाइक दिस देयर आर 26 लेटर्स. हमारे पास इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26 है. तो आपने क्या करना है, आपने हर लेटर को लिखना है कॉपी पर. इस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा A B C D ये Z तक लिखा आपने, और जितने वर्ड आपको आ रहे हैं, A से जो आ रहा है लिखें. कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे, 10 आ रहे, जितने भी आ रहे हैं बगैर सोचे जो दिमाग में आ रहा है. ठीक है, ये लिख लेता. सो दैट आपका जो जो अभी प्रैक्टिस में नहीं है या ये रवानी पे नहीं है, आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए आपको इसे यूज करना पड़ेगा. तो जितना आपको बेसिकली आपके माइंड में उसे आप बाहर निकालें, कॉपी पे लाएं. स्पेलिंग की टेंशन ना लें. डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग. सही गलत स्पेलिंग पर फोकस हम नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट टेकिंग आवर स्पिरिट और टेकिंग आवर एबिलिटी. जितनी हमें इंग्लिश आती है वो हम बाहर निकालें. ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है, और ये आपका एक असाइनमेंट भी है जो इंशाल्लाह लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो आपको समझ आ गया होगा. आपने इस लेटर से वर्ड्स बताने हैं, लिखने हैं, बोलने हैं जो आपको आते हैं, जो आपको फील करवाएगा कि यस मुझे तो इंग्लिश आती है, जो आपको आती है. ओके, अब आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हम अपना तारुफ कैसे करवाते हैं या कैसे करवा सकते हैं. मैं अपना तारुफ या आप अपना तारुफ कैसे करवाएंगे. तारुफ तारुफ करवाना, इंट्रोड्यूस कहते हैं तारुफ करवाना, तारुफ करना, अपने बारे में बताना. वेरी इजी. हम बचपन से सीखते हैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड मीन्स बचपन. बचपन से सीखते हैं कि अपने बारे में किस तरह बताते हैं. वेरी बेसिक थिंग्स हम उसी से लेके चलेंगे जो हम बेसिकली हमें आता है, और या जो हम बिल्कुल वी नो इट. ओके, सो लेट्स टेक इट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट. बेसिक सेंटेंसेस जो हमारे इंट्रोडक्शन में होते हैं. ठीक है, पहला सेंटेंस बहुत कॉमन होता है, माई नेम इज. माई नेम इज. तो आप अपने आगे लिखेंगे माई नेम इज हम्माद. तो मैंने अपना नाम लिख दिया, माई नेम इज हम्माद. ठीक है, मेरा नाम हम्माद है. सेकेंड, माई फादर्स नेम इज. फादर्स, ओके, ये अपोस्ट्रोफी एस तो ऊपर को मारेगा, वालिद का. माई फादर्स नेम इज हनीफ. सो आई राइट हनीफ. ओके, I am a student, और यू कैन से I am a teacher. आप कुछ भी लिख सकते हैं. आई एम अ डॉक्टर जो आप हैं. अगर आप स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट लिखेंगे. अगर आप पुलिसमैन है तो आप पुलिसमैन लिखेंगे. एनीथिंग. आई एम अ नर्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आई एम एज बताने के लिए, तो एज बताने के लिए जुमला आसान, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. लेट्स से आई एम 20 years old. By the way, I am 25 years old. Okay, 20 years old. Years. यहाँ पर आपने मैथ वाला 20 नहीं लिखना, आपने इंग्लिश वाला 20 लिखना है. ठीक है, आई एम 20 years old. ईयर्स में ऐसे लगाएंगे, 20 years old. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए बेसिक 5 सेंटेंसेस. ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा और ऐसा से लेके चलेंगे. ठीक है, आई लिव इन. लिव कहते हैं रहना, मैं रहता हूँ. आई लिव इन कराची. मैं कराची में रहता हूँ. अगर आप बताना चाहते हैं कि कराची में, तो लेकिन से आई लिव इन बल्दिया टाउन कराची. आई लिव इन, अगर मैं बात कर रहा हूँ लाहौर, आई लिव इन शादरा. आई लिव इन आई लिव नियर डिफरेंट एरिया. ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज हैं. एनी सिटी, कोई भी सिटी की बात करें, there are different places. I live in India. I live in Mumbai. I live in, if I talk about Karachi, so I live in Karachi. I know about Karachi, not other cities. So you can say I live in Patti Colony, Baldia Town, Karachi. If I talk about colonies, if I live in Jamnagar Colony, I live in Ittihad Town. There are different areas. Or you can talk about street. I live in 4th Street. I live in. तो कहाँ भी आप जिस तरह भी बताना चाहे कहाँ रहते हैं, तो आप I live in बोलिए मेरे साथ. रिपीट आफ्टर मी. I live in. So I live in
कराची। यू लिविंग एनीवेयर, ओके, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये 5 सेंटेंस है, ये ब्लैंक है, ये मैंने अपने बारे में लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप अपने बारे में लिखेंगे, सिंपल इजी। तो आज का जो टॉपिक था वो स्पीकिंग का था, तो ये यू विल प्रैक्टिस इट, आप प्रैक्टिस करेंगे और आप इससे पहले अपना बनाएंगे, इसी तरह पहले ये कॉपी करेंगे, फिर इसमें फिर अपना बनाएंगे, ठीक है। यू विल मेक योर ओन, आप अपना बनाएंगे, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपने असाइनमेंट, देयर आर 2 असाइनमेंट्स, वेरी इजी असाइनमेंट्स, इट विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स हो जाएंगे आपके पास। क्या करना है आपने, नंबर 1 प्रैक्टिस अल्फाबेट्स विद वर्ड्स। जिस तरह ये लेटर्स आपके लिए, ठीक है, इसके आपने जितने भी वर्ड होते हैं, एक वर्ड का एक लिख सकते हैं, लाइक ए फॉर, और आपने डी से एक लिया, जितना भी आपको आ रहा है, जितना आप लाइक जितना आप जो है वो मीठा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप बोलें, जितनी प्रैक्टिस आप करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम, कम से कम ज़्यादा, ये आपको डिपेंड करता है, ओके। जितने भी वर्ड करना क्या है, आपने वो वर्ड लिखा, ए फॉर एग्जाम्पल लिखा ए, अब ए से एयर, ठीक है, फिर ए से अलाउ, इस तरह आप लिखते गए जितना भी लिखें। फिर आपने कहा बी, सीक्वेंस से लिखेंगे, ठीक है, तरतीब से ए बी सी बी। अगर बी से नहीं आ रहा तो आप फिर सी डी, इस तरह पूरे पेज पर, एक पेज हो या 2 पेज को, 3 पेज, जितना आप लिखना चाहें। आप आधा पेज भी लिख सकते हैं, आप 10 वर्ड भी लिख सकते हैं, जितना आप लिख सकें, ओके। सो दैट इज असाइनमेंट नंबर 1। करने के बाद आप पिक्चर लेंगे, फिर पिक्चर लेके मुझे सेंड करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2, लिसन एंड ऑडियो क्लिप एंड रिपीट। वेरी इंटरेस्टिंग, ये नई चीज़ है आपके लिए और आपको बड़ा मजा आने वाला है इसमें। यू हैव टू लिसन एंड ऑडियो क्लिप। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप शेयर करूंगा, ठीक है। ऑडियो क्लिप में देयर विल बी, यू विल लिसन द वॉइस, आप आवाज़ सुनेंगे, कोई बोल रहा होगा, मे बी बॉय, मे बी गर्ल, लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ही और शी वुड बी नेटिव स्पीकर। वो जो बोल रहे हैं, वो जो ऑडियो क्लिप है वो एक नेटिव स्पीकर की, मतलब वो जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो इंग्लिश उनकी अपनी जबान है, तो वो अपने अंदाज में इस तरह इंग्लिश बोली जाती है। और द मेन पर्पस और द रीजन, और जो हमारा मकसद होना भी चाहिए, या हम जिस तरह लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारा मकसद क्या है कि हम अंग्रेज जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश समझ सकें, ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं। असल तो लाइक असल फायदा या असल अचीवमेंट हमारा हासिल ये है कि हम जो है उनकी इंग्लिश समझ सके। तो उनकी इंग्लिश कब समझेंगे, जब हम उनको सुनेंगे या सुनते रहेंगे। जितना सुनेंगे तो हमें उनकी इंग्लिश समझ आएगी। आप मेरी इंग्लिश अगर समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं। तो इसीलिए हम जो है प्रैक्टिस रखेंगे कि हर डेली और वन अदर डे, एक दिन छोड़ के या डेली रोजाना हम जो है कुछ ना कुछ सुनेंगे और उसको सुनकर हम जो है रिपीट करेंगे। तो इसी तरह एक क्लिप आपको दी जाएगी, आई विल शेयर विद यू, ठीक है, एंड यू विल रिपीट। आप सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, नहीं समझ आए तो मसला नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, 3-4 बार आप सुनेंगे, फिर चौथी 5वीं बार आप जब सुनेंगे तो आप सुनकर आप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हाउ आर यू, फाइन। जितना समझ आ रहा है आपने सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है। ये प्रैक्टिस आप अकेले कीजिएगा। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करना चाहते हैं, फैमिली में नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई मजाक उड़ाएगा, आप ये एक्टिविटी आप अकेले कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको अजीब लगे, डोंट वरी, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है। नई चीज़ है, चेंज थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील करता है, ठीक है, आपको अजीब लगता है, बट स्लोली आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस के आगे हो जाते हैं। आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी और मैंने इसी तरह सीखी और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं यहाँ तक पहुँचा और अब भी मैं सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ओके। सो इट्स इनफ फॉर दिस। आज का लेसन इतना ही। 2 असाइनमेंट आपको दिए, ठीक है। आपने क्या करना, नंबर 1 अपना अल्फाबेट काम करना है, दूसरा आपने लिसन करनी है, तीसरा आप जब ये काम करेंगे तो आप अपनी इंट्रोडक्शन बना लेंगे। आपने सिर्फ एक असाइनमेंट शेयर करना है, वो क्या, प्रैक्टिस, बाकी वाकई वो खुद करना है, आपने शेयर मुझसे एक करना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लर्न मैनी थिंग्स, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू देन। बिफोर गोइंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ एंड हिट द बेल आइकन।